पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है। बांदी से पिछली बार कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो विजय हुए थे। जी आर खटाना। जी हाँ। नंबर 2 पर जिस बीजेपी कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल जी, वो नंबर 2 पर थे। तो ये इंटरेस्टिंग लीड है, बीजेपी की गेन है। पोस्टल बैलेट्स ये भारतीय जनता पार्टी के भागचंद डाकरा जो कि पिछली बार हार गए थे, वो इस समय आगे चल रहे हैं। बांदीकुई जिला दौसा जी। और एमपी में भी लीड आ गई है। एमपी में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की 2 लीड्स बीजेपी के खाते में इस वक्त, जो मध्य प्रदेश से ट्रेंड आ गए। जी हाँ, और दोनों के दोनों जी हाँ और दोनों के दोनों चंबल से हैं। चंबल के श्योपुर से और विजयपुर से। चंबल की जो 34 सीटें हैं उसकी इनिशियल जो 2 सीट हैं, पहली सीट श्योपुर है और दूसरी सीट विजयपुर है। पहली बीजेपी और विजयपुर से बीजेपी, ये दोनों सीटें ये आगे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की जो 2 सीटें हैं वो पहले चंबल एरिया से, चंबल एरिया में 34 सीट पड़ती हैं, उसकी पहली सीट श्योपुर बीजेपी, विजयपुर बीजेपी। ये दोनों पिछली बार विजयपुर कांग्रेस के पास गई थी, श्योपुर बीजेपी के पास थी। इस बार इसमें से दोनों सीटों में ये बहुत इनिशियल है। पोस्टल बैलेट से श्योपुर से बीजेपी और विजयपुर से भी बीजेपी आगे चल रही है। वहीं राजस्थान के बांदीकुई दौसा से भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार हार गई थी, जो आपने जो विजयपुर की बात कही, ये विजयपुर की जो कॉन्टेस्ट थी पिछली बार, यहाँ पे कांग्रेस की सीट थी ये, है ना। और माइल्डली कांग्रेस सीट है, यानी कि कांग्रेस का चांस ज्यादा रहता है विजयपुर में। इस बार ये चंबल घाटी की ये सीट आप कह रहे हैं बीजेपी की अर्ली लीड है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से दोनों रुझान हमारे पास आए हैं, वो कांग्रेस की सीटों पे बीजेपी आ गया। जी ऐश्वर्या। जी हाँ, और इस समय मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारे पास इस समय राजस्थान से 1 लीड है, मध्य प्रदेश से 2 लीड है। राजस्थान के दौसा के बांदीकुई से बीजेपी अभी आगे चल रही है, भागचंद डाकरा। वहीं राजस्थान के श्योपुर से और विजयपुर से जैसे अभी अर्नब ने आपको बताया, ये ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट रही है, एक बार नहीं पिछले 3 बार, पिछले 3 इलेक्शंस में, लेकिन इस समय बीजेपी आगे। ऐश्वर्या, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से भी देखिए जो लीड मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पहला रुझान यहाँ पर भी सामने आ गया है। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको चारों राज्यों के जिस तरह से रुझान आने अब शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले राजस्थान से आया, और अब अगर बात करें हम राजस्थान से 4 हो गए। तीसरा रुझान सामने आ गया है कांग्रेस के पक्ष में। पहला रुझान सामने आया है छत्तीसगढ़ से। तो ये इस वक्त की अहम खबर। सुहेल। हाँ बिल्कुल, और इस समय मैं आपको बता दूं, राजस्थान से हमारे पास 4 है। राजस्थान के बांदीकुई से बीजेपी आगे है, महावा से बीजेपी आगे है, सिकराय से बीजेपी आगे है, और लालसोट से बीजेपी। ये चारों दौसा के हैं। वहीं अलवर के मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव आगे चल रहे हैं, वो कांग्रेस का रुझान है ये इस समय। और आ रहा मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश से श्योपुर से बीजेपी, विजयपुर से अब कांग्रेस आगे हो गई है। वहीं मुरैना से कांग्रेस है, वीरपुर से बीजेपी है और पौरसा से बीजेपी। ये चारों चंबल में आते हैं। बीजेपी 4 में है, कांग्रेस 2 में है। तो बीजेपी श्योपुर है, वीरपुर है, पौरसा है और अंबा है। अंबा से भी बीजेपी और कांग्रेस की जो 2 सीट है वो पहली विजयपुर है और दूसरी मुरैना है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जो 6 हमारे पास इस समय रुझान आ रहे हैं, उसमें से 4 बीजेपी है और 2 कांग्रेस है। तेलंगाना का पहला आ रहा है, तेलंगाना का पहला बीआरएस है। जी सुचरिता। तेलंगाना में बीआरएस आगे 1 लीड चल रही है। इस वक्त बीआरएस का पहला रुझान आ चुका है तेलंगाना से। बीआरएस जहां पर एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि शायद बीआरएस वापस नहीं आ रही है, लेकिन पहला रुझान उनके खाते में आ रहा है बीआरएस के पक्ष में। लेकिन मध्य प्रदेश के नंबर बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। बीजेपी 6 पर आगे हो रही है, कांग्रेस 4 पर आगे चल रही है। यानी 10 सीट के रुझान हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। बीजेपी 6, कांग्रेस 4। ये और राजस्थान के भी बदल गए। राजस्थान बहुत तेजी से बदल रहा है। राजस्थान का मैं आपको बता दूं कौन कौन से हमारे पास है। राजस्थान में बांदीकुई, महावा, सिकरॉय, लालसोट, ये सब दौसा में है। यहाँ पे चारों में बीजेपी आगे है। तो वहीं कांग्रेस अलवर में किशनगढ़ डब्बा से दीपचंद खेरी आगे है। मंडावर जो कि अलवर में पड़ता है, वहां से कांग्रेस के ललित यादव आगे है। अलवर में जो रामगढ़ है, वहां से कांग्रेस के जुबैर खान आगे हैं। तो वहीं अलवर में जो अलवर सीट है, जो शहर की सीट है, वहां से बीजेपी के संजय शर्मा आगे हैं। और थानागाजी से बीजेपी के हेम सिंह भडाना आगे हैं। और वहां कठुमूर से संजना जाटव कांग्रेस की आगे है। तो ये राजस्थान से भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश से 8 और 6 80। जी हाँ, लीड्स हमारे पास एमपी से हैं और एमपी में
15 सीटों के रुझान आगे, राजस्थान में 7 बीजेपी, कांग्रेस 6, यानी कि 13 सीटों की लीड हमारे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ये, बिल्कुल। हाँ देखिए, और बिल्कुल मध्य प्रदेश के अब जो महाकौशल एरिया है, अभिषेक, महाकौशल एरिया में 42 सीट आती है, उसमें जबलपुर में कांग्रेस आ गई, छिंदवाड़ा में बीजेपी, कमलनाथ का छिंदवाड़ा में बीजेपी आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट है। इनिशियली छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी आ गया है, कटनी से बीजेपी आ गए, सिवनी से बीजेपी आ गए, नरसिंहपुर से कांग्रेस आ गया, मंडला से बीजेपी आ गए है, और वहीं भिंड से, भिंड और मैगांव दोनों से बीजेपी आ गए हैं। ये आप इनिशियल सीट्स देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 8 है, कांग्रेस 7 है। जी अर्नब, में से जो अलवर अर्बन की बात आपने कही है, ये अलवर अर्बन में पिछली बार 13% से बीजेपी आगे थी। ये बहुत कंफर्टेबल सीट है बीजेपी के लिए। जो संजय शर्मा का नाम आपने लिया, 13.5% की लीड थी पिछली बार, इसलिए मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता कि अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग सीट में लीड है बीजेपी की, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मगर जो माइल्ड सीट है जहां पे बीजेपी, दौसा की सीट, सचिन पायलट और सचिन पायलट के पिताजी, जी क्विक ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से आप बता रहे हैं अलवर दौसा बैंक का, मेरे को लगता है कि गुर्जर वोट बैंक शिफ्ट हुआ है दौसा का, क्यों वही मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इनिशियल ट्रेंड है। जैसे आपने कहा भी पोस्टल बैलेट से अभिषेक, लेकिन दौसा में सचिन पायलट और उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट का एक बहुत दबदबा था, लेकिन वहां पे बीजेपी चारों सीट में इस समय आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी महावा, सिकराय, लालसोट, इन चारों में। और आप देखें,